हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल इंग्लिश से एक टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस से, जो आपके आगामी छत्तीसगढ़ व्यापम शिक्षक भर्ती 2023 के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। सीजीपीएससी सीजी व्यापम की सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नए बैच हमारी स्टार्ट होने वाले हैं। 15 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को जरूर डाउनलोड करिए। सीजी त्रिविषय कोर्स 1399 का है, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं: ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आजीविका। सीजी वीडियो ऑनलाइन क्लास कोर्स 2000 का है, लेकिन आप इसको 1700 में भी अवेल कर सकते हैं अर्ली बर्ड कूपन कोड का यूज़ करके। इन सब चीज़ों में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज आपको जरूर डाउनलोड करें, इसको रेफर करें या इस नंबर में भी कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसका अर्थ आपको बताना है, इसका मतलब क्या रहेगा। टू हिट द नेल ऑन हेड, इसका मतलब क्या है? लक्ष्य चूकना, सच बोलना, संघर्ष से बचने के लिए या अनिर्णय की स्थिति। टू हिट द नेल ऑन दी हेड, इसका मतलब इनमें से क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखेगा, टू हिट द नेल ऑन हेड इसका अर्थ रहेगा सच बोलना। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है टू हिट द नेल ऑन हेड, इसका मतलब निकलता है सच बोलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब आपको बताना है एक कठिन काम, एक छोटा सा इनाम, एक स्वादिष्ट मिठाई या कुछ करने के लिए आसान होना। अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब आपको बताना है एक कठिन काम, एक छोटा सा इनाम, एक स्वादिष्ट मिठाई या कुछ करने के लिए आसान होना। सही आंसर है कुछ करने के लिए आसान होना। ठीक है, बोला जाता है ना अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब रहता है कुछ करने के लिए आसान होना। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब आपको बताना है एक रहस्य को उजागर करने के लिए, कोई महंगी चीज खरीदने के लिए, एक आवारा बिल्ली को पकड़ने के लिए या खरीदारी करने जाना। इनमें से आपको बताना है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब इनमें से क्या होने वाला है? इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग इसका मतलब रहेगा एक रहस्य को उजागर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग इसका मतलब निकलता है एक रहस्य को उजागर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, इसका अर्थ आपको बताना है एक खतरनाक कार्य करना, एक साथ दो चीजों को पूरा करना, टकराव से बचने के लिए, एक कठिन निर्णय लेने के लिए। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन इसका मीनिंग क्या है? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा, इसका मीनिंग है एक साथ दो चीज़ों को पूरा करना। ठीक है, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन इसका अर्थ निकलता है एक साथ दो चीज़ों को पूरा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसका आपको मीनिंग बताना है एक सोचा हुआ जोखिम लेना, कई विकल्प होना, सभी प्रयासों को एक ही बात पर केंद्रित करना या सब कुछ खो देना। टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट इसका मीनिंग आपको बताना है इनमें से। इसका सही आंसर रहेगा टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का अर्थ निकलेगा सभी प्रयासों को एक ही बात पर केंद्रित करना। ठीक है, टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट मतलब सभी प्रयासों को एक ही बात पर केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू किक द बकेट इसका मतलब क्या है? लंबी पैदल यात्रा करना, शौक छोड़ना, मरना या आक्रामक तरीके से खेल खेलना। टू किक द बकेट इसका अर्थ क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इनमें से आपको बताना है। टू किक द बकेट इसका अर्थ निकलता है, ध्यान रखिएगा, टू किक द बकेट का अर्थ है मरना। ठीक है, इसके लिए किसके लिए इस्तेमाल होता है? मरने के लिए। टू किक द बकेट का मतलब है मरना। अगला क्वेश्चन है। टू ब्रेक द आइस इसका आपको मीनिंग बताना है अचानक बातचीत समाप्त करना, बातचीत या दोस्ती शुरू करना, गड़बड़ी पैदा करना या अत्यधिक भावुक हो जाना। टू ब्रेक दी आइस इनमें से आपको इसका मीनिंग बताना है। सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? इसका सही आंसर है टू ब्रेक द आइस का मीनिंग है बातचीत या दोस्ती शुरू करना। ठीक है, अगर कोई बातचीत या दोस्ती शुरू करता है तब कौन से इडियम से फ्रेज का यूज किया जाता है? टू ब्रेक दी आइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू बर्न दी मिड नाइट ऑयल इसका आपको मीनिंग बताना है समय बर्बाद करना, देर रात तक काम करना या अध्ययन करना, रात की नींद हराम करना या आराम करना। इनमें से आपको बताना है टू बर्न द मिड नाइट ऑयल इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? इनमें से आपको बताना है, ध्यान रखिएगा, टू बर्न द मिड नाइट ऑयल इसका अर्थ निकल के आता है देर रात तक काम करना या अध्ययन करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट था ये। टू बर्न द मिड नाइट ऑयल इसका अर्थ निकलता है देर रात तक काम करना या अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है। टू स्टील समवंस थंडर मीनिंग आपको बताना है
किसी के पैसे उधार लेना, किसी और की उपलब्धियों का श्रेय लेना, गुप्त रूप से किसी की प्रशंसा करना या धीरे से बोलना। टू स्टील समवन्स थंडर, इसका आपको मीनिंग बताना है। इनमें से कौन सा रहेगा, ध्यान रखिएगा। टू स्टील समवन्स थंडर का इसका मीनिंग निकल के आने वाला है किसी और की उपलब्धियों का श्रेय लेना। ठीक है, अगर कोई किसी और की उपलब्धियों का श्रेय लेता है तो उसको कहा जाता है टू स्टील समवन्स थंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू बाइट द बुलेट, इसका आपको अर्थ बताना है। साहस के साथ एक कठिन परिस्थिति का सामना करना, टकराव से बचने के लिए आसानी से हार मान लेना या जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। टू बाइट द बुलेट, इसका आपको मीनिंग बताना है। इनमें से कौन सा सही रहेगा, ध्यान रखिएगा। टू बाइट द बुलेट, इसका अर्थ निकलेगा साहस के साथ एक कठिन परिस्थिति का सामना करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। टू बी ऑन क्लाउड नाइन, इसका अर्थ आपको बताना है, मीनिंग बताना है। बेहद खुश रहना, उदासी महसूस करना, सोच में खो जाना या बुरी किस्मत का अनुभव करना। टू बी ऑन क्लाउड नाइन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टू बी ऑन क्लाउड नाइन का मीनिंग बताना है। इनमें से कौन सा सही रहेगा, ध्यान रखिएगा। टू बी ऑन क्लाउड नाइन का मतलब रहता है बेहद खुश रहना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टू बी ऑन क्लाउड नाइन, अगर कोई बेहद खुश रहता है तब इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू टर्न अ ब्लाइंड आई, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग बताना है आपको, किसी बात को जानबूझकर अनदेखा करना, पूरा ध्यान देना, अस्थायी रूप से अंधा हो जाना या दूसरों से मदद लेना। टू टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मीनिंग आपको बताना है। इन ऑप्शंस में से कौन सा इसका मीनिंग सही रहेगा, ध्यान रखिएगा। टू टर्न अ ब्लाइंड आई का अर्थ है किसी बात को जानबूझकर अनदेखा करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टू टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब किसी बात को जानबूझकर अनदेखा करना। अगला क्वेश्चन है। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मीनिंग बताना है एक कहानी को कई बार दोहराना, एक कहानी को बहुत विस्तार से बताना, किसी कहानी या स्पष्टीकरण को संक्षेप में प्रस्तुत करना या कहानी कहने से बचें। इनमें से आपको बताना है। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा इन सभी ऑप्शंस में से, ध्यान रखिएगा। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसका अर्थ निकल के आएगा किसी कहानी या स्पष्टीकरण को संक्षेप में प्रस्तुत करना। ठीक है, टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अर्थ है इसका निकलेगा किसी कहानी या स्पष्टीकरण को संक्षेप में प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है। टू लेट स्लीपिंग डॉग लाई, किसी की नींद में खलल डालना, चुप रहना या किसी पुराने मुद्दे को ना उठाना, रात में कुत्ते को टहलाना या किसी समस्या का तुरंत सामना करना। टू लेट स्लीपिंग डॉग लाई, इसका अर्थ, इसका मीनिंग इन ऑप्शन में से कौन सा सही रहेगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा चुप रहना या किसी पुराने मुद्दे को ना उठाना। ठीक है, टू लेट द स्लीपिंग डॉग लाई बोला जाता है ना, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, चुप रहना और किसी पुराने मुद्दे को ना उठाना। अगला क्वेश्चन है। टू हैव अ ग्रीन थंब, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, किसी से ईर्ष्या करना, बागवानी में कुशल होना, पसंदीदा रंग या बागवानी में बुरा होना। इनमें से आपको बताना है। टू हैव अ ग्रीन थंब, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा टू हैव अ ग्रीन थंब का अर्थ रहता है बागवानी में कुशल रहना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू गो द एक्स्ट्रा माइल, आपको इसका मीनिंग बताना है। एक लंबी यात्रा करने के लिए अपेक्षाओं को पार करना या अतिरिक्त प्रयास करना, आधे रास्ते में हार मान लेना या टाल मटोल करना। टू गो द एक्स्ट्रा माइल मीनिंग आपको बताना है। इन सभी ऑप्शंस में से इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। टू गो द एक्स्ट्रा माइल, इसका मीनिंग निकल के आता है अपेक्षाओं को पार करना या अतिरिक्त प्रयास करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू हैव अ चिप ऑन योर शोल्डर, इसका मीनिंग आपको बताना है। चिप्स का बैग ले जाना, नाराज होना या आसानी से उत्तेजित होना, उदार होना, एक अच्छी याददाश्त होना। टू हैव अ चिप ऑन योर शोल्डर, इसका मीनिंग आपको बताना है। इन सभी ऑप्शंस में से इसका सही मीनिंग कौन सा निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा। इसका मीनिंग है नाराज होना या आसानी से उत्तेजित होना। टू हैव अ चिप ऑन योर शोल्डर, इसका अर्थ निकल के आएगा नाराज होना या आसानी से उत्तेजित होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू हैव अ बटरफ्लाई इन योर स्टोमक, बहुत बार इसका यूज होता है। भूख लगना, डरना या घबराना, पेट दर्द होना, किसी बात को लेकर उत्साहित होना। टू हैव अ बटरफ्लाईज
इन योर स्टोमक। इसका मीनिंग आपको बताना है इन सभी ऑप्शंस में से। इसका सही आंसर निकलेगा डरना या घबराना। ठीक है, बोला जाता है टू हैव अ बटरफ्लाई इन योर स्टोमक, जब एग्जाम रहता है तब ये मेनली इसका यूज होता है, तो इसका अर्थ निकलता है घबराना या डरना। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। टू कीप योर फिंगर क्रॉस्ड, मीनिंग आपको बताना है आशावादी बने रहना और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करना, अपने हाथों का उपयोग करने से बचने के लिए, अंधविश्वासी होना, एक इच्छा बनाने के लिए। टू हैव योर फिंगर्स क्रॉस्ड, इसका मीनिंग आपको बताना है इन सभी ऑप्शंस में से। टू हैव योर फिंगर क्रॉस्ड, इसका मीनिंग निकल के आता है आशावादी बने रहना और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टू हैव योर फिंगर क्रॉस का अर्थ ये निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू ब्रेक अ लेग, इसका आपको मीनिंग बताना है बहादुरी का कार्य करना, एक मजबूत हड्डी संरचना होना, किसी को शुभकामना देना या शारीरिक पीड़ा का अनुभव करना। टू ब्रेक अ लेग, इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा इन सभी ऑप्शंस में से, ध्यान रखिएगा। टू ब्रेक अ लेग का मीनिंग निकल के आएगा किसी को शुभकामना देना। ठीक है, मैं इसको चेक कर चुका हूँ, इसका यही मीनिंग निकलता है। टू ब्रेक अ लेग, इसका मीनिंग निकल के आता है किसी को शुभकामनाएं देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू गो विथ फ्लो, इसका आपको मीनिंग बताना है धारा के खिलाफ तैरना या भीड़ का अनुसरण करना, अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए या प्रतिरोध के बिना परिस्थितियों के अनुकूल होना। टू गो विद द फ्लो, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग निकल के आएगा प्रतिरोध के बिना परिस्थितियों के अनुकूल होना। ठीक है, टू गो विद द फ्लो, इसका मीनिंग निकल के आएगा प्रतिरोध के बिना परिस्थितियों के अनुकूल होना। चलिए आगे देखते हैं। टू स्पिल द बीन, इसका आपको मीनिंग बताना है किसी वस्तु को फर्श पर गिराना, किसी गुप्त या गोपनीय जानकारी को साझा करना, भोजन पकाने के लिए या भोजन के साथ लापरवाही बरतना। टू स्पिल द बीन, इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा टू स्पिल द बीन, इसका अर्थ रहता है किसी गुप्त या गोपनीय जानकारी को साझा करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टू स्पिल द बीन का अर्थ निकलता है किसी गुप्त या गोपनीय जानकारी को साझा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू हैव अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, इसका मीनिंग आपको बताना है स्वस्थ भोजन पकाने का आनंद लेने के लिए, वही उपचार प्राप्त करना जो आपने दूसरों को दिया है, एक नई दवा की कोशिश करने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए। टू हैव अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, इसका मीनिंग इन सभी ऑप्शंस में से क्या निकल के आएगा? सही इसका आंसर रहेगा वही उपचार प्राप्त करना जो आपने दूसरे को दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। टू हैव द लास्ट लाफ, इंपॉर्टेंट है, एक समूह में सबसे मजेदार व्यक्ति बनना, किसी और के खर्च पर हंसना, कठिनाइयों का सामना करने के बाद अंतिम जीत या सफलता प्राप्त करना, सबसे तेज हंसने वाला बनना। टू हैव द लास्ट लाफ, इनमें से आपको बताना है उसका मीनिंग क्या निकल के आता है। ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग है कठिनाइयों का सामना करने के बाद अंतिम जीत या सफलता प्राप्त करना। टू हैव द लास्ट लाफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू गो डाउन द रैबिट होल, मीनिंग आपको बताना है भ्रम या अराजकता की स्थिति में प्रवेश करना, अपने बिलों में खरगोशों की खोज करना, बाहरी गतिविधियों का आनंद लेने के लिए या निर्णय लेने से बचने के लिए। टू गो डाउन द रैबिट होल, इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? इसका आंसर है भ्रम या अराजकता की स्थिति में प्रवेश करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू टर्न द टेबल, मीनिंग आपको बताना है फर्नीचर को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए, किसी चर्चा या स्थिति की दिशा को किसी के लाभ के लिए बदलना, जिम्मेदारी से बचने के लिए या किसी को अनदेखा करना। टू टर्न द टेबल्स, इसका मीनिंग क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा टू टर्न द टेबल, इसका सही मीनिंग रहेगा किसी चर्चा या स्थिति की दिशा को किसी के लाभ के लिए बदलना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टू टर्न द टेबल का ये अर्थ निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू कट कॉर्नर्स, इसका मीनिंग क्या है? शॉर्टकट लेना या आसान या सस्ता तरीके से कुछ करना या नुकीली वस्तुओं का उपयोग करना, एक वृत्त को बराबर भागों में विभाजित करना या गलतियां करने से बचना। टू कट कॉर्नर्स, इसका मीनिंग इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है क्या निकल के आता है।
ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ है शॉर्टकट लेना या आसानी या सस्ते तरीके से कुछ करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू बी इन द सेम बोट, इसका मीनिंग क्या है? क्रूज जहाज पर होना, या समान समस्याएं होना, या समान स्थिति साझा करना, नाव दौड़ में भाग लेना, नाव पर एक साथ यात्रा करना। टू बी इन द सेम बोट, इसका मीनिंग क्या निकल के आता है? इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है। टू बी इन द सेम बोट, इसका मीनिंग निकल के आता है समान समस्याएं होना या समान स्थिति साझा करना। ठीक है, अगर किसी दो व्यक्ति की अगर समान समस्याएं हैं, स्थिति है, तो उनके उस सिचुएशन में बोला जाता है टू बी इन द सेम बोट। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टू कीप अ स्ट्रेट फेस, इसका मीनिंग आपको बताना है अच्छी मुद्रा बनाए रखने के लिए, या एक गंभीर या भावनाहीन चेहरे की अभिव्यक्ति होना, आंखों के संपर्क से बचने के लिए, या मास्क के पीछे छिपना। टू कीप अ स्ट्रेट फेस, इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? इन सभी ऑप्शंस में से सही इसका आंसर रहेगा एक गंभीर और भावनाहीन चेहरे की अभिव्यक्ति होना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टू कीप अ फेस स्ट्रेट, इसका अर्थ निकल के आएगा एक गंभीर और भावनाहीन चेहरे की अभिव्यक्ति होना। अगला क्वेश्चन है, टू थ्रो इन दी टॉवेल, इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? आपको बताना है लड़ाई शुरू करने के लिए, हार मान लेना, या आत्मसमर्पण करना, खेल प्रतियोगिता में भाग लेना, एक तौलिया को हथियार के रूप में उपयोग करना। टू थ्रो इन द टॉवेल, इसका मीनिंग क्या रहेगा इन सभी ऑप्शंस में से? इसका सही आंसर है, इसका मीनिंग निकल के आता है हार मान लेना या आत्मसमर्पण करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टू थ्रो इन द टॉवेल, इसका अर्थ निकल के आता है हार मान लेना या आत्मसमर्पण करना। अगला क्वेश्चन है, टू हैव एंड्स इन द पैंट्स, इसका मीनिंग आपको बताना है कीड़ों से डरना, बेचैन होना, या स्थिर बैठने में असमर्थ होना, बाहरी गतिविधियों का आनंद लेने के लिए, या टाइट पैंट पहनना। टू हैव एंड्स इन योर पैंट्स, इसका मीनिंग क्या रहने वाला है? इनमें से आपको बताना है। टू हैव एंड्स इन योर पैंट्स, इसका मीनिंग निकल के आएगा बेचैन होना या स्थिर बैठने में असमर्थ रहना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टू बी ऑन थिन आइस, इसका मीनिंग आपको बताना है शारीरिक रूप से फिट होना, खतरे में होना, जोखिम भरी स्थिति में होना, जमी हुई झील पर चलना, या शालीनता से स्केटिंग करना। टू बी ऑन थिन आइस, इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? इसका मीनिंग निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग है खतरे में होना या जोखिम भरी स्थिति में होना। टू बी ऑन थिन आइस का मतलब खतरे में होना या जोखिम भरी स्थिति में होना। अगला क्वेश्चन है, टू स्टील द शो, इसका मीनिंग आपको बताना है एक थिएटर को लूटना, किसी का सामान गुप्त रूप से ले जाना, एक जादुई चाल का प्रदर्शन करने के लिए ध्यान आकर्षित कर यानी आकर्षित करना, या ध्यान का केंद्र बनने के लिए। इसका यूज कहाँ होता है? टू स्टील द शो, इन सभी ऑप्शंस में से सही इसका आंसर है ध्यान आकर्षित करने के लिए और ध्यान का केंद्र बनने के लिए। ठीक है, इसका यूज किया जाता है टू स्टील द शो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू बरी द हैचेट, इसका मीनिंग आपको बताना है जमीन में छेद खोदना, हथियार छिपाना, किसी संघर्ष को हल करना या समेटना, एक दफन समारोह आयोजित करना। टू बरी द हैचेट, इसका मीनिंग इन सभी ऑप्शंस में से क्या निकल के आएगा? सही इसका आंसर रहेगा, इसका मीनिंग है किसी संघर्ष को हल करना या समेटना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टू बरी द हैचेट, इसका मीनिंग है किसी संघर्ष को हल करना या समेटना। अगला क्वेश्चन है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, एक किताब याद रखना, किसी के शब्दों या कार्यों के पीछे या निहित अर्थ को समझना, किताब के कुछ हिस्सों को छोड़ना, एक कविता का विश्लेषण करने के लिए। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मीनिंग इन सभी ऑप्शंस में से क्या निकल के आएगा, ये आपको बताना है। टू रीड बिटवीन द लाइन, इसका अर्थ है किसी के शब्दों या कार्यों के पीछे या निहित अर्थ को समझना। ठीक है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, टू गेट कोल्ड फीट, यानी शारीरिक रूप से ठंड महसूस करना, पैरों में संक्रमण होना, किसी योजना में रुचि खोना या कार्रवाई करने से पहले डरना, या गर्म मोजे पहनने के लिए।
टू गेट कोल्ड फीट। इन सभी ऑप्शंस में से इसका सही मीनिंग क्या रहेगा? ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग है किसी योजना में रुचि खोना या कार्रवाई करने से पहले डरना। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। मीनिंग आपको बताना है प्रशंसा प्राप्त करते समय मछली पकड़ने जाना, प्रशंसा या चापलूसी मांगना, मछली पकड़ने और उसके लिए प्रशंसा प्राप्त करने के लिए किसी के मछली पकड़ने के कौशल की प्रशंसा करना। टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा इन सभी ऑप्शंस में से? टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग है प्रशंसा या चापलूसी मांगना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा या चापलूसी मांगना। अगला क्वेश्चन है टू प्ले इट बाई ईयर्स। संगीत के बिना एक संगीत वाद्य यंत्र बजाना, निर्णय लेने या किसी स्थिति को संभालने के लिए जैसे कि यह होता है, और बिना किसी योजना के या उत्कृष्ट सुनवाई के लिए एक संगीत समारोह में भाग लेने के लिए। टू प्ले इट बाई ईयर, इसका मीनिंग इन सभी ऑप्शंस में से क्या निकल के आएगा? सही आंसर है निर्णय लेने या किसी स्थिति को संभालने के लिए जैसे कि वह होता है, और यानी बिना किसी योजना के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका मीनिंग आपको बताना है चलते समय दिशा बदलना, माली के रूप में एक नई नौकरी शुरू करने के लिए, नए सिरे से शुरू करना या एक नए शुरुआत करना, कागज़ को रिसाइकिल करने के लिए। टू टर्न्स ओवर अ न्यू लीफ, इसका इन सभी ऑप्शंस में से क्या मीनिंग निकल के आएगा? ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ है नए सिरे से शुरू करना या एक नई शुरुआत करना। ठीक है, इसका मीनिंग निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है टू हैव अ वेल ऑफ अ टाइम। मीन्स आपको बताना है, इसका मीनिंग आपको बताना है वेल देखने के लिए, वेल की तरह महसूस करना, एक महान समय बिताना या खुद का आनंद लेना या डॉल्फिन के साथ तैरना। टू हैव अ वेल ऑफ अ टाइम, इन सभी ऑप्शंस में से उसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? यानी एक महान समय बिताना और खुद का आनंद लेना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना कवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब में मिल जाएगी, और कैसे मिलेगी मैं आपको इसको बता देता हूँ। सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर में जाके आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को डाउनलोड कर लें। सबसे पहले ये यूज़र इंटरफेस आपको खुलेगा। यहाँ आपको जाना है यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ में। यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा जिसमें सभी एग्ज़ाम का दिया हुआ है। इसमें आपको छत्तीसगढ़ शिक्षक सहायक शिक्षक परीक्षा 2023 यूट्यूब नोट्स में जाना है। उसके बाद ये खुलेगा, ओवरव्यू में है। आप अभी इसमें कंटेंट में जाइएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एमसीक्यू जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, इसको क्लिक करिएगा, और मेरे द्वारा जितने भी लेक्चर इस परीक्षा के लिए लिए जा रहे हैं इसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।